अमेरिका अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता किसको वापस भेजेगी, इस पर भी जबरदस्त दावेदारी चल रही है। मिल्कीपुर का नतीजा आने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं। बाकायदा कफन पर चुनाव आयोग लिखकर संसद पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में समाजवादी पार्टी नेता 500 से ज्यादा शिकायतें कर चुके हैं। मिल्कीपुर में सीधे सीधे अखिलेश और योगी के बीच का मुकाबला है। तो क्या रिजल्ट आने से पहले अखिलेश को अपनी हार समझ में आ गई है? क्या उपचुनाव में अखिलेश को 8वीं हार मिलना तय हो गया है? क्या अखिलेश यादव ने नतीजे से पहले ही मिल्कीपुर में हार मान ली? ये कफन है चुनाव आयोग के लिए। सप्रेम भेंट लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सुन नहीं पा रहा है उसके लिए कफन। कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा चुनाव आयोग पर। क्या अयोध्या में हार का बदला मिल्कीपुर में जीत से पूरा होगा? मानकर चलिए कि वहां पर बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी मिल्कीपुर में, और अयोध्या की जीत होगी, ये अयोध्या की जनता की जीत होगी। ये उसका जवाब होगा जो लोकसभा में कहीं कोई गलत परिणाम आ गया। मिल्कीपुर में ऐसा क्या हुआ? अखिलेश यादव ने 500 बार शिकायत की। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए। 500 कंप्लेंट। मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई, साइकिल पीछे छूट गई। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत। अरे युग सच्चाई का है। मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। इन दो तस्वीरों को देखिए। अखिलेश यादव दिल्ली में है, उनके चेहरे पर टेंशन है, तो योगी आदित्यनाथ अपने गांव उत्तराखंड में है, एकदम टेंशन फ्री है। अखिलेश और योगी की यह तस्वीर ही बता रही है मिल्कीपुर में 8 फरवरी को क्या होने वाला है। यह तस्वीर ही बता रही है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सवाल हार जीत का नहीं है। आपके ही प्रेस के साथियों ने तमाम वो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। कोई 6 वोट डाल के आ रहा है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टारगेट था कि इतने वोट डालने हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? शिक्षा विभाग का कौन अधिकारी देखेगा? आप अगर ऑर्डर करना था पोस्टिंग का तो इकट्ठा भी कर सकते थे। इंडिविजुअल ऑर्डर क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पता था कि इंडिविजुअल ऑर्डर इस करने से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। तो नियत ये थी कि चुनाव कैसे भी जीतना है। लेकिन अच्छा है, उन्होंने एक संदेश अच्छा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी कर सकते हैं। सोचो, कुंभ के समय पे जब लोग स्नान करते हैं और अपने पाप धोवाते हैं, तो ये जो लोकतंत्र में पाप हुआ है या पाप किया है, इसको कहां धोने जाएंगे? अब तो कुंभ भी खत्म होने वाला है। अखिलेश यादव भी भांप चुके हैं और योगी आदित्यनाथ भी जान गए हैं कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर में क्या होने वाला है। मिल्कीपुर का वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि जब ईवीएम खुलेगा तो कौन जीतेगा। इससे पहले 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटिंग पैटर्न बता रहा है मिल्कीपुर में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। मीरापुर में 57.1% वोटिंग हुई थी। कुंदरकी में 57.7% वोट पड़े थे। गाजियाबाद में 33.3%, खैर में 46.3%, करहल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटेरी में 56.9% और मझवा में 50.4% वोट पड़े थे। जबकि इस बार मिल्कीपुर में अकेले सबसे ज्यादा 65.35% वोटिंग हुई है। उपचुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग ये एक रिकॉर्ड है। मिल्कीपुर में अगर बीजेपी जीतती है तो यह अयोध्या में हार का बदला होगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी का मजाक उड़ाया था। मिल्कीपुर में 65.35% वोटिंग को देखकर ही बीजेपी खुश है, तो समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि 2022 में जब मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद विधायकी का चुनाव जीते थे तब 60.23% वोटिंग हुई थी। यानी इस बार 2022 के मुकाबले 5% से ज्यादा वोटिंग हुई है और बीजेपी का दावा है कि ये 5% वोट सीधे सीधे उनके खाते में गया है। तो क्या इसी आंकड़े को देखकर अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं?
समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज़्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है वो भी छीनना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी जब मेरे से करहल में चुनाव लड़े हैं तो मुझे लगता है फिर धांधली से ही वो चुनाव जीते होंगे। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से वो उन्होंने बनाई, साथ में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की बनाई। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है, और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। मिल्कीपुर में हार जीत का फैक्टर ही सबसे ज्यादा वोटिंग का होना है। मिल्कीपुर में अभी तक 17 बार चुनाव हुए हैं, बीजेपी सिर्फ 2 बार जीत का स्वाद चख पाई है। सपा ने सबसे ज्यादा 6 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। 1996 से मिल्कीपुर सपा का गढ़ है, लेकिन इस बार योगी ने अखिलेश के इस अभेद्य किले को हिला दिया है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को भी पता है। और मिल्कीपुर में वोटिंग के ठीक 18 घंटे बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो अधिकारियों की सूची लेकर आए। फिर वही जाति वाला कार्ड चला। विशेष जाति के अधिकारियों पर मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, थाना कुमारगंज अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह। अभी भी बात समझ में नहीं आई? बात तो समझ गए हो, बस इतनी सी बात है कि बात तो आप समझ गए हो। दबाव बहुत है, सच नहीं बोल सकता कोई। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए कि असली खेल तो मिल्कीपुर में अलग अलग बिरादरी के वोटर्स ने अखिलेश के साथ किया है। जिन जातियों के वोट बैंक पर अखिलेश को जीत का भरोसा था, उनका वोट भी इस बार उपचुनाव में बंट गया है। मिल्कीपुर में 3,70,000 से ज्यादा वोटर हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 90,000 वोटर हैं, यादव 62,000, मुस्लिम 31,000, ब्राह्मण 63,000, क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 16,000, मौर्य 12,000, जबकि कुर्मी, निषाद, विश्वकर्मा समाज की आबादी मिलाकर करीब 14,000 है। जो हुआ है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है और निश्चित तौर से उसको बहुत जिस एक वीडियो आया कि जहां पर व्यक्ति ने कहा, खुद व्यक्ति कह रहा है कि हमने 6 वोट डाले हैं, तो इससे संदिग्धता सामने आती है। इस पे चुनाव आयोग को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है। मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से खोना नहीं चाहती। अपर कास्ट यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। रही बात लोकसभा चुनाव के बाद से एससी वोटर्स का झुकाव मोदी योगी की तरफ बढ़ा है। अखिलेश यादव पासी और यादव वोटर्स के भरोसे थे, तो इनका वोट भी बटा है। चौरसिया, कुर्मी, निषाद, विश्वकर्मा का वोट भी बटा है। अब वोट बटा कैसे है, यह भी समझ लीजिए। पासी वोटर 65,000 है,
अखिलेश यादव पासी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारे तो बीजेपी ने भी पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतार दिया, जिससे पासी वोट बंट गया। मिल्कीपुर में 65,000 यादव हैं और अयोध्या बेल्ट में यादवों के सबसे बड़े नेता और अपने विधायक रामचरण यादव को बीजेपी ने मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतारा ताकि यादव वोट उसे मिल सके, जबकि अखिलेश यादव ने मित्रसेन यादव को उतारा था। मिल्कीपुर का उपचुनाव पूरे देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहा और इस उपचुनाव का जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे यादव समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यादव समाज के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा प्रधानों ने खुल करके शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी को जब समर्थन दिया था, जिस दिन वो शामिल हुए थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश यादव के नेतृत्व में, उसी दिन से यादवों का रुझान बढ़ा था और पूरे दमखम से उन लोगों ने काम किया। आज उसका परिणाम ये हुआ कि सभी पोलिंगों पर, सभी बूथों पर यादव कार्यकर्ताओं ने खुल करके हमारे उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को जिताने के लिए काम किया है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का खेल बागियों ने भी बिगाड़ा है। गोसाईगंज से बाहुबली सपा के बागी विधायक अभय सिंह मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। अभय सिंह ने अपने प्रभाव वाले चौरसिया, मौर्य, कुर्मी, निषाद आबादी वाले क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार किया। समाजवादी पार्टी जब लोकसभा का चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है तब चुनाव आयोग को धन्यवाद नहीं करती, लेकिन जब हार जाती है तो चुनाव आयोग को पानी पी पी कर अखिलेश यादव गाली देते हैं। किस तरह की भाषा वो बोल रहे, क्या जबान बोल रहे हैं, उनको पता लग गया है कि मिल्कीपुर में बुरी हाल हुई है समाजवादी पार्टी की और उन्होंने हार स्वीकार की है और हार का ठिकरा अपने ऊपर नहीं फोड़कर वो चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं और चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा देने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी लाल टोपी पूरी तरह मिल्कीपुर से गायब हो गई है। मिल्कीपुर रिजर्व सीट है। यहां पर जीत हार का फैसला दलित मतदाता ही करते हैं। दलितों का एक मुश्त वोट जिस पार्टी को मिलेगा उसी पार्टी का विधायक चुना जाएगा। 2017 में मिल्कीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला था बीजेपी, सपा और बसपा के बीच। बीजेपी के गोरखनाथ को 43.1% वोट मिला था, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद को 29.37%, वहीं बसपा के रामगोपाल को 23.03%। 2017 में बीजेपी 14.1% वोट शेयर के अंतर से जीती थी, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा बदल गया। 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद को 47.99% वोट शेयर के साथ चुनाव जीते। बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को 41.83% वोट मिला, जबकि बसपा की मीरा देवी को सिर्फ 6.67%, यानी बसपा का 16.36% दलित वोट सीधे सपा में शिफ्ट हो गया और अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। इसी गुणागणित को बैठाकर इस बार समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी का दलित वोट टूटा है तब तब बीजेपी जीती। और इस बार मिल्कीपुर में बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि दलितों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी अभी जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है कि दलित का वोट काट सके या फिर मिल्कीपुर में चुनाव जीत सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह सरकारी मशीनरी ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर वोट को प्रभावित करने का, वोट में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। मिल्कीपुर चुनाव में इस बार कई फैक्टर हैं। 2022 में बीएसपी को 6.67% वोट मिले थे, जबकि इस बार बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं 2022 के मुकाबले 5% ज्यादा वोटिंग भी हुई है। 2022 में बीजेपी को 41.83% वोट मिले थे, जबकि 2017 में भी बीजेपी को 43.51%। अगर मिल्कीपुर में बीजेपी का वोट शेयर 4% भी बढ़ता है तो मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तय है।
और इसीलिए अखिलेश के साथ पूरी समाजवादी पार्टी अभी से हार का बहाना बनाने लगी है। नतीजे पक्ष में नहीं आए तो क्या बोलना है, उसकी पिच समाजवादी पार्टी तैयार करने में जुट गई है।